करो, मेरे बच्चे के प्राणों की रक्षा करो। अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को, छोड़ो मुझे, मेरे बच्चे को बचाओ। और बल लगाइए, इस बैलगाड़ी की धुरी को और पीछे खींचना होगा। वो देखो कृष्ण और बलराम, उन्होंने बैलगाड़ी को थाम रखा है। दाऊ, अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए, इतनी देर आपको इसको अकेला ही संभालना होगा। मैं बैलगाड़ी के ऊपर बालक को बचाने जा रहा हूं। चिंतित होने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ ना। मुझे नहीं पहचानते तुम? मैं कान्हा, मेरे सखा नहीं बनोगे? आओ, आ जाओ। तुम्हारा ये उपकार जन्म जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगी कान्हा। अरे अरे, आप ऐसे हाथ जोड़ के मुझे लज्जित मत कीजिए। आप मेरी माता के समान हैं और माताएं पुत्रों को आशीर्वाद देती हैं, उनके सामने हाथ नहीं जोड़ती। झुक झुक जियो कान्हा, झुक झुक जियो। ऐसा रूप धर के जाओगे राधा से मिलने? बोल तो आप सही रहे हैं दाऊ। चलिए पहले यमुना के तट पे चल के धूल मिट्टी साफ कर लेते हैं। कितना माटी चिपक गया ना दाऊ। माटी ही तो है कान्हा, हम सब इसी माटी से निर्मित है। एक दिन इसी माटी में मिल जाएंगे। क्या दाऊ, मैं तो उस दुर्घटना की बात कर रहा था। कितने भयभीत हो गए थे सब। भयभीत क्यों ना होते बाला, इतने दिनों पश्चात गांव में ऐसी दुर्घटना घटित हुई है। इसलिए तो मैं कहता हूँ हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। ऐसे क्यों बोल रहे हो कान्हा? क्या तुम्हें आगे कोई दुर्घटना होने का अंदेशा मिल रहा है? कान्हा वो देखो, वो वृद्ध मूर्छित हो रहा है। बाबा उठो, बाबा आंखें खोलो, ये देखो जल। इसी के लिए 5 दिन की कठोर यात्रा करके तुम यहाँ आए थे ना? अपने कंठ की प्यास को बुझाओ बाबा। 5 दिन की यात्रा? अन्न और जल की एक बूंद तक ग्रहण ना करके, तपते हुए, सूर्य का वेग झेलते हुए धूमगढ़ से यहाँ तक आने में 5 दिन आपको अधिक लगते हैं कान्हा। आप लोग धूमगढ़ से यहाँ 5 दिन चल के पानी लेने आए हैं? वहाँ के जलधाराओं का क्या हुआ? वहाँ के कुएं, नदियाँ, उनमें जल प्राप्त नहीं हुआ आपको? जल के सारे स्रोत सूख चुके हैं। वनस्पतियां, मनुष्य, जीव जंतु सब त्राहिमाम कर रहे हैं। क्यों? इस बार बरखा नहीं हुई डूंगर में? बरखा? अरे धरती बंजर हो गई है, भूमि आग उगल रही है। अरे मृत्यु ने तो तांडव मचा रखा है, तांडव। जल के एक बूंद के लिए वहां के वासी
घोर से घोर पाप करने के लिए भी संकोच नहीं कर रहे हैं। वहाँ हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार। हम सबने घोर अपराध किया है, अब उसी का दंड भुगत रहे हैं हम लोग। देवराज इंद्र की पूजा अर्चना न करने के फलस्वरूप हम सब उनके तिरस्कार के भागी बन गए। बाबा 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 आप जल पीजिए। जल पीजिए। भैया मेरी बात तो सुनो। क्या सुनू कान्हा? तो बड़ा ही हठी होते जा रहा है। इंद्रदेव की पूजा के कार्य में मेरा हाथ बटाने की बजाय तुमका अपमान किया जा रहा है। अपमान? अरे भैया, उन्हें तो स्वयं लज्जित होना चाहिए अपनी इस कृत्य पे। कान्हा, अरे ऐसे अहंकारी इंद्रदेव तो पूजा के योग्य ही नहीं है। मेरी माने तो उनकी आराधना ही वर्जित कर देनी चाहिए वृंदावन में। ये क्या बोल रहा है तू? सुदबुद खोद बैठा है क्या? क्या तुझे ये ज्ञात नहीं कि इंद्रदेव ही समस्त संसार के जल के स्वामी हैं? उनके आदेश पर ही मेघा वर्षा बनकर धरती को सिंचित करते हैं। जल के स्वामी नहीं, अभी तो उसके रक्षक हैं। और वर्षा तो प्रकृति की देन है, वो किसी के अधीन नहीं। जिन 5 तत्वों से ये सृष्टि बनी है, जल उसमें से एक है। का स्वामी कोई नहीं, स्वयं प्रकृति है। लल्ला, लल्ला, इसका तात्पर्य है हम तुम्हारे कहे अनुसार प्रकृति की आराधना आरंभ करते हैं? अवश्य बाबा, क्यों नहीं। यमुना माँ समान नहीं, जो हमें तृष्णा तृप्त करती हैं, हमारे खेतों वाटिकाओं को उपजाऊ बनाती हैं, हमें पोषित करती हैं। ये वृक्ष जो हमें फल, फूल, छाया एवं शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। और फिर ये गोवर्धन पर्वत जो हमें वनस्पति, औषधि और विभिन्न प्रकार के खनिज देते हैं। ये क्या अशुभ बोल रहे हो कान्हा तुम? क्या तुम नहीं जानते कि इन बातों से देवराज इंद्र कोपित हो सकते हैं? ऐसे भक्ति कदापि नहीं होती काका। भक्ति में तो प्रेम का रस होना चाहिए, और देवराज सबको भयभीत करके अपनी आराधना कराना चाहते हैं। तो क्या ऐसे देव की पूजा करना उचित है? इस पर्वत की पूजा यदि गलती से भी संपन्न हो गई तो पूरे सृष्टि में मेरा वर्चस्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर कोई मेरी पूजा भी नहीं करेगा, मुझे देवता भी कोई नहीं मानेगा। मुझे ये पूजा रोकनी ही होगी। स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले तुच्छ मनुष्यों को मैं अवश्य दंडित करूंगा। देवराज के कोप से बच पाना असंभव है, असंभव। मनुष्यों की प्रकृति है कि वो भय के समक्ष समर्पण कर देते हैं। मृत्यु से उनकी आत्मा तक कंपित हो उठती है। मृत्यु का ऐसा तांडव रचूंगा मैं वृंदावन में
कि मनुष्य त्राही त्राही कर उठेगा। ये वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व वर्षा कैसे होने लगी? इतनी घनघोर वर्षा मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है मानो बादल फट पड़ेंगे। चलो मित्र यहाँ से। यशोदा! आर्य, आर्य, हमारा कान्हा कहीं मिल नहीं रहा है। यशोदा, राधा भी कहीं नहीं मिल रही है। कदाचित उसे ही ढूंढने के लिए गया होगा। कान्हा, कान्हा! यशोदा! बचाओ! बचाओ! बचाओ बाबा! भागो भागो, अपने प्राणों की रक्षा करो। यमुना का जल तीव्र गति से गांव में आ रहा है। बचाओ! बचाओ! मूर्खों, इतना भी नहीं जानते कि मृत्यु के पाश से भाग पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। कितनी भी शीघ्रता कर लो, मृत्यु तुम्हें ग्रस ही लेगी। नौकाओं को तेजी से खींचो। यमुना का जल अभी शांत है। हम जितना शीघ्र यहाँ से निकल जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। नीचे बैठो सारे। दाऊ, आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। आप उस नाव को संभालो, मैं इसको संभालता हूँ। कान्हा पुत्र बलराम! राधा! राधा, मेरी पुत्री कैसी है तू? तू कहाँ चली गई थी? तू ठीक तो है ना? बाबा, कान्हा के होते हुए मुझे क्या कष्ट हो सकता है? काका धनिक, सोचिए, ऐसे देवता जिनकी पूजा ना करने पे क्रोधित हूँ, लोगों के प्राण हरण करना चाहते हो,
वो कितने निश्चित और दुष्ट होंगे। किंतु कान्हा, इस विपत्ति से निकलने का उपाय क्या है? उपाय तो आप लोगों ने ही तय किया है, गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ करके। सच कहूं तो उस पूजा का सच्चा प्रसाद पाने का समय आ गया है। मेरी बातों का विश्वास कीजिए, हमारे प्राणों की रक्षा, देवराज इंद्र के हर एक प्रहार का उत्तर अब गोवर्धन पर्वत के पास है। आइए मेरे साथ गोवर्धन के शरण में चलते हैं। चलो। हे ईश्वर, हम इस गोवर्धन पर्वत तक पहुंचेंगे कैसे? इस अथाह जल समूह को हम कैसे पार करेंगे? जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे का मार्ग मिल ही जाएगा। रुक जाओ। जल में उतरने की गलती मत करना। यह जल समूह, यह ताल इंद्र ने वर्षा से निर्मित किया है। यदि इसमें कोई भी गया तो वो जीवित नहीं बचेगा। कान्हा, तुम ही हमें यहाँ लेकर आए थे, अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। धैर्य रखो राधे, अब आगे का मार्ग स्वयं गोवर्धन बताएंगे। अद्भुत, विलक्षण, ये तो चमत्कार हो गया। पत्थर जल के ऊपर तैर रहा है। ऐसा तो राम के समय में हुआ था, जब श्री राम ने सेतु बांध का निर्माण किया था। ध्यान से पांव संभाल के हम सबको आगे बढ़ना होगा। वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। बहुत ही क्रूर, बहुत ही निष्कृत है देवराज इंद्र। घनघोर घटा कर कारे, चुपचाप खड़े मुनिवर सारे। जब धर्म की नैया के सारे। घनघोर घटा कर कारे, चुपचाप खड़े मुनिवर सारे। जब धर्म की नैया डूब रही, कर त्राहिमाम मिलके सारे। गोवर्धन, अब वो समय आ गया है जिसकी तुम्हें युगों से प्रतीक्षा थी। कान्हा पुत्र! कान्हा, क्या कर रहे हो तुम पुत्र? वापस आओ! घनघोर घटा कर कारे, चुपचाप खड़े मुनिवर सारे। जब धर्म की नैया डूब रही, कर त्राहिमाम मिलके सारे। घनघोर घटा कर कारे, चुपचाप खड़े मुनिवर सारे। जब धर्म की नैया डूब रही, कर त्राहिमाम मिलके सारे। फिर छन से एक आवाज हुई,
कानों से होके चित में रुकी, फिर छन से एक आवाज हुई कानों से होके चित में रुकी। मिश्री सी किलकारी सुन के वृंदावन वासी मुदित हुए, हर्षित सारे मदमस्त हुए। जब नंद के घर में लाल दिखे, जब नंद के घर में लाल दिखे, जब नंद के घर में लाल दिखे। यशोदा तोरा लालना, झूले मारना, मुस्काए धीरे धीरे, शोभे तोरा तोरा अंगना। नैने प्यारे मन को लुभावे, लूट चला कैसे पहनाऊं इसको कंगना। जगायो वृंदावन को चमकायो, है चाहु दिशा फिर भोर निशा, स्वागत करने को देव सखा। नतमस्तक तीनों लोक खड़ा, नतमस्तक तीनों लोक खड़ा, नतमस्तक तीनों लोक खड़ा, नतमस्तक तीनों लोक खड़ा। धन्य धन्य सत्य धन्य, स्वयं नारायण का स्वरूप है ये। हम सबका नमन स्वीकार करें प्रभु। देवराज इंद्र, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब और जल कहाँ से लाऊं? 7 दिन और 7 रात्रि से मेघ अपने पूरे वेग से जल बरसा रहे हैं, किंतु फिर भी गोवर्धन को गिराने में असफल रहे। और अब तो सारे मेघ भी जल विहीन हो गए हैं देवराज।
मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया है। मैंने अहंकार में चूर होकर प्रभु विष्णु के अवतार की अवहेलना कर दी। मैं तो क्षमा का पात्र भी नहीं। क्या हुआ कान्हा? रुक क्यों गए? इतनी मधुर बांसुरी बजा रहे थे, बजाओ ना। भूख नहीं लगी है तुम सबको? भोजन ग्रहण नहीं करना है क्या? वो देखो, देवराज इंद्र, मैं क्षमा के योग्य भी नहीं हूं प्रभु, मुझे दंडित कीजिए। मैं अपने अभिमान में इतना अंधा हो गया था कि सत्य असत्य, धर्म अधर्म कुछ भी न देख सका। मुझे दंड दीजिए, छीन लीजिए मुझसे देवराज होने का पद, निष्कासित कर दीजिए मुझे देवलोक से। मैं अपने अपमान का स्वयं भागीदार हूं, मुझ पर दया मत कीजिए। अपराध का बोध और उसका पश्चाताप ही पर्याप्त होता है। उस अपराध से मुक्त होने के लिए मिथ्या अभिमान का दंड तुम्हारे मन से समाप्त हो गया है देवराज इंद्र। देवलोक के सिंहासन पर बैठने के लिए अब तुम सुपात्र हो गए हो, और यही पाठ तो तुम्हें पढ़ाना था मुझे। मैंने जघन्य अपराध किया है। जैसे तुम्हें तुम्हारे सत्य का बोध हुआ है, वैसे शुक्राचार्य और कंस भी अति शीघ्र अपने अपने सत्य को प्राप्त करेंगे। श्री हरि की जय, श्री हरि की जय, श्री हरि की जय। प्रणाम प्रभु। युगों युगों तक तुम्हारी अटल भक्ति और श्रद्धा का महिमा गाद होता रहेगा। आने वाले समय में भी भक्ति के तुम प्रतीक माने जाओगे। अब अपने असंख्य भक्तों की रक्षा करो, उनको मुक्ति दो, उनका कल्याण करो, यही तुम्हारी नियति है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तथास्तु।